Did you know that in Spider-Man, Norman Osborn gets fired from his own company? This is because the members of the company are something of a founder themselves. वीडियो स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से रिलेटेड हैवी स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो तुम लीव कर दो अगर तुमने मूवी नहीं देखी है। तो मूवी के अंदर बुक ऑफ विशांति को लेके भी थोड़ी बहुत हाइप बनाई गई थी, लेकिन उसे 2 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो क्या सच में वो बुक इतनी ज्यादा यूजलेस है? क्या उसमें कोई भी पावर है भी या नहीं? तो देखो, डार्क होल्ड के बारे में वांडा विजन में भी बताया गया था, और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर तो उसका पूरा ऑरिजिन ही क्लियर कर दिया गया, जहाँ चौथाउन का भी रेफरेंस हमें देखने को मिल गया। लेकिन बुक ऑफ विशांति के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर कहीं भी बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपना कॉमिक्स का ज्ञान पेल दूं तुम सबके ऊपर, और बुक ऑफ विशांति के बारे में थोड़ा बहुत तुम सबको बता सकूं। तो इस बुक का कोई स्पेसिफिक ओरिजिन मुझे पता नहीं है, कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, मैंने ढूंढा भी नहीं। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हें इस बुक से रिलेटेड शायद ही पता होंगे, 99% नहीं पता होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमिक्स के अंदर 3 कैरेक्टर्स का एक ग्रुप एग्जिस्ट करता था जिनका नाम था विशांति। अब इतना मैंने बता दिया है तो तुम आगे की बात खुद ही गेस कर सकते हो कि विशांति नाम का अगर कोई बंदा या ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो उन्होंने ही अपनी स्पेल्स और पावर्स को स्टोर करने के लिए और अपनी आगे वाली जनरेशन को पास ऑन करने के लिए इस बुक को बनाया होगा, यानी कि बुक ऑफ विशांति। लेकिन मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ कि विशांति के जो ग्रुप के मेंबर्स थे उन्हीं में से किसी ने बुक ऑफ विशांति को भी लिखा ही होगा। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि डार्क होल्ड हर एक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिवर्स का एक पर्टिकुलर डार्क होल्ड होगा। ऑल्दो वो बुक सिर्फ एक कॉपी है, माउंट वंडागोर के टेम्पल्स में मौजूद स्क्रिप्ट और स्पेल से कॉपी किया गया है। लेकिन बुक ऑफ विशांति के बारे में जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुक के पीछे आता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस बुक को रखा गया है, तब उसे पता चलता है कि ये 2 यूनिवर्सेस के बीच का एक पॉइंट है, नेक्सस पॉइंट बोल सकते हो। अब मेरे ओपिनियन में अगर किसी चीज को 2 यूनिवर्स के बीच में रखा गया है, मतलब साफ है वो चीज किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्स का नहीं है, मतलब हर एक यूनिवर्स को पर्टिकुलरली बुक ऑफ विशांति नहीं मिली है। हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा यूनिवर्सेस में सिर्फ एक ही बुक ऑफ विशांति रही हो, या फिर हो सकता है पूरे मल्टीवर्स में ही सिर्फ एक ही बुक ऑफ विशांति रखी हो, और जो नेक्सस पॉइंट हमें उस मूवी के अंदर देखने को मिला वो मार्वल के मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स का एक सेंटर पॉइंट हो। नंबर 3, जैसे डार्क होल्ड बुक के अंदर स्कारलेट विच को लेके एक सेपरेट चैप्टर है जहाँ उसकी पावर्स और डेस्टिनी के बारे में लिखा हुआ है कि वो दुनिया को तबाह कर देगी या फिर उस पर राज करेगी। उसी तरह से हो सकता है कि बुक ऑफ विशांति के अंदर अमेरिका चावेज के ऊपर भी एक सेपरेट चैप्टर दिया गया हो। अब ये सिर्फ मेरी एक थियरी है। अब जिस सीन में वांडा जो है बुक ऑफ विशांति को डिस्ट्रॉय कर देती है, अगर इस पेज पे तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें एक स्टार शेप देखने को मिलेगा। यही एग्जैक्ट शेप जब अमेरिका चावेज अपनी पावर यूज करती है तब बनता है। हमें मूवी देख के तो ये पता चल ही गया होगा कि अमेरिका चावेज एक बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, यानी कि पूरे मल्टीवर्स के अंदर ऐसा कैरेक्टर सिर्फ एक ही है। दूसरे यूनिवर्स में इसका कोई वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता। और साथ ही साथ वांडा ने भी अमेरिका चावेज के बारे में यही कहा है कि ये जो मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, यानी कि अमेरिका चावेज, ये बहुत पावरफुल है और ये कई सारी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो हो सकता है कि बुक ऑफ विशांति के अंदर भी अमेरिका चावेज से रिलेटेड एक सेपरेट चैप्टर हो, जैसा कि वांडा के ऊपर है, यानी कि स्कारलेट विच के ऊपर। नंबर 4, अब ये कोई फैक्ट नहीं है, बस मैं कंपेयर करके बता दे रहा हूँ डार्क होल्ड और बुक ऑफ विशांति में से दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। अब देखो, कॉमिक्स के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा डिबेट चला है और अपने रेडिट पे भी बहुत से लोग इस पर डिबेट करते ही रहते हैं। देखो, मेरे ओपिनियन में बुक ऑफ विशांति ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये हर वो स्पेल देती है जो कि इसके यूजर को जरूरत पड़ती है। कोई भी लिमिट नहीं है, जहाँ तक जिस लेवल तक इसका यूजर पावर्स को यूज करना चाहता है उस लेवल तक ये बुक उसको पावर देगी। अब आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वांडा ने अगर इसे इतनी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर ये डार्क होल्ड से ज्यादा कैसे पावरफुल हुई? और अगर तुम्हें नहीं पता तो बुक ऑफ विशांति सिर्फ डिफेंस के लिए बनाई गई थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे ही बुक ऑफ विशांति को लिया तभी वहाँ पे वांडा आ जाती है। तो ठीक तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुक ऑफ विशांति की पावर्स को यूज भी कहाँ किया। अगर यूज कर दे तो हमें मूवी के अंदर उसका थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो पता चल ही जाता। लेकिन इन माय ओपिनियन और एज पर कॉमिक्स बुक ऑफ विशांति जो है वो ज्यादा पावरफुल है डार्क होल्ड से। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एमसीयू का पहला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसके अंदर बुक ऑफ विशांति को लेकर कुछ रेफरेंस था। इससे पहले व्हाट इफ के अंदर एपिसोड 4 के अंदर हमें बुक ऑफ विशांति को लेकर एक रेफरेंस दिखाया गया था, जहां वोंग जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर विशांति का ही एक प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करता है। Guardian Vishanti, heavy duty protection spell. खैर, यही थे कुछ फैक्ट्स, या फिर तुम कह सकते हो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे पता थे बुक ऑफ विशांति से रिलेटेड। अगर तुम्हें इन पॉइंट्स या फैक्ट्स के बारे में नहीं पता थे तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सुपर हीरो थ्योरीज
आप देख सको रेगुलर बेसिस पर, उन्हें मिस ना करो। और साथ ही साथ अगर आप और भी ज़्यादा फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड हो और भी ज़्यादा थियोरीज जानने में इंटरेस्टेड हो, साथ ही साथ सुपर हीरो न्यूज़ को भी फॉलो करना चाहते हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम सेम है @marveldude20। तो अगर पूरी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हो तो मेक श्योर फॉलो कर लो। सो टिल देन गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।